एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। तो भी जो पीवाईक्यू सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो टॉपिक है भाई सॉइल ऑफ इंडिया, यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। और ये जो टॉपिक है हरियाणा पुलिस के लिए और भी ग्रुप डी एग्ज़ाम या जितने भी जो भी एग्ज़ाम है, तो सबके लिए जो है ये वाला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज जो हम करने वाले हैं इसमें यानी 65 प्लस क्वेश्चंस हैं, प्लस में क्या है 100 प्लस फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट है वो इसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, जैसे हम 15 से 20 मिनट की क्लास हम करते हैं तो उससे ये थोड़ा सा लंबी क्लास हो सकती है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल शांति से ये चीज़ें देखनी है, खुद भी अटेम्प्ट करके देखने हैं। ठीक है, और ये मत बोला करो भाई कि जो है आप ये वाले जो है आंसर टिक मत करो। ठीक है, मेरे पास आते हैं बहुत से स्टूडेंट के कि ये जो है आंसर्स आप मत वो करो ताकि बाद में हम रिवीजन कर सकें। देखो रिवीजन आपको अगर आप क्लास ध्यान से देख लोगे ना तो आपको दोबारा रिवीजन करने की नीड है ही नहीं। एक बार क्लास आप ध्यान से सुन लोगे, कर लोगे साथ के साथ अटेम्प्ट, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है वो चीज़ें, क्योंकि एक बार ध्यान से करने से वो चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी ये वाले पीडीएफ्स जो है भाई हरियाणा क्लासरूम ऐप जो है वहाँ प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लो हरियाणा क्लासरूम ऐप। वहाँ पे आपको फोल्डर्स में मिलेगा, पेड कोर्सेज में जाओगे तो कॉमर्स बैच और जो कॉमन मेंस के जो सब्जेक्ट है उन दोनों का बैच जो है स्टार्ट हो रखा है। तो उन दोनों के फोल्डर्स में ये वाले पीवाईक्यूज का जो है फोल्डर आपको मिलेगा फ्री। ठीक है, बाकी वो पेड है, ये आपको फ्री मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें वही क्वेश्चंस हम फर्स्ट करने वाले हैं, यानी फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्टेड कब किया गया था भाई ये बताना है। तो वो फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस जो है 1970 से 71 में जो है कंडक्ट किया गया था, जिसमें जो है जितने भी ऑपरेशंस होल्डिंग या लैंड यूज या एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है सारी चीज़ें का जो डाटा है वो इसमें कलेक्शन किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया भाई कब हुआ था 1970 से 71। उसके बाद नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? करनाल में है, हरियाणा में करनाल में है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एनडीआरआई की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो इसकी जो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है ये? हरियाणा में है, करनाल जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। ठीक है, तो ये पटवारी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट हम कर लेते हैं भाई, ये जो है सेम क्वेश्चन रिपीट होता है भाई, बहुत एग्जाम में अब भी रिपीट होता है ये वाला नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये करनाल में ही है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रखा है, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में दोबारा पूछ रखा है। अब ये बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपिकल्चर जो है वो कहा जाता है इसको। ठीक है, यहाँ से और सेरिकल्चर को क्या बोला जाएगा? देखो ये फैक्ट यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ से ये चीज़ें कर लोगे तो आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट अगली बार आपको आपसे एग्जाम में सेरिकल्चर का भी पूछा जा सकता है। तो ये सिल्क वॉर्म जो होता है रियरिंग उसके लिए, इसी कल्चर जो है फिश फार्मिंग के लिए, एपिकल्चर जो है बी कीपिंग के लिए। ठीक है, यानी एपिकल्चर मधुमक्खी पालन, और ये भी कल्चर जो है ये मछली वाले के लिए, एंड सेरिकल्चर जो रेशम की कीट पालन जो होता है ना उसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें भाई ये कुछ फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट थे जो आपको साथ के साथ करने हैं कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, इसमें देखिए कौन सी स्पीसीज और वेराइटी जो है वीट की नहीं है वो आपको बतानी है। इसमें देखो सुजाता, क्रांति, सोनालिका एंड कंचन जो है ये 4 ऑप्शंस आपके पास है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नहीं है। तो इसमें देखो भाई यहाँ पे तो कंचन आपको आंसर दिखेगा, बट इसका जो आंसर है क्रांति जो है वो दे रखा है। तो आपको जो है ना ये क्रांति वाला शायद जो हरियाणा वाली जो आंसर की है उसमें क्रांति जो है ये वाला इंक्लूड है, तो आप ऑप्शंस में ये वाला इंक्लूड करोगे। बाकी आप खुद भी सर्च करके देखना और कमेंट करना कि इस वाले क्वेश्चंस का क्या आंसर है। ठीक है, ये कुछ ही क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं कि उनका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, एक तो 5th क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। फिर क्या है ये जाफराबादी भैंस जो है बफलोज जो है वो किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है भाई। कहाँ पे पाई जाती है? गुजरात में, और ये फेमस है बहुत ज़्यादा। और अगर आपसे स्पेशली रीज़न पूछ लिया जाए तो रीज़न कौन सा है ये? सौराष्ट्र जो है ये वाला रीज़न है। ठीक है, तो ये रीज़न भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये भी याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो मूंगा, मूंगा सिल्क जो है मेनली प्रोड्यूस कहाँ, कौन सी स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है? असम में जो है वहाँ पे ये प्रोड्यूस किया जाता है। और जो मूंगा सिल्क है वो एक यूनिक गोल्डन कलर्ड का जो होता है सिल्क, जो मेनली असम में जो है वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है।
उसके बाद रेड सॉइल की बात हो रही है, देखो रेड सॉइल लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी जो है कहाँ पे कौन सी स्टेट में ज़्यादातर पाई जाती है, तो रेड सॉइल जो है भाई वो साउथर्न और ईस्टर्न डिक्कन प्लेट्यू जो है रीजन वहाँ पे पाई जाती है। तो स्पेशली कहाँ हो गया ये, तो स्पेशली जो है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश जो है इसका हो जाएगा, वहाँ पे ये रेड मिट्टी जो है पाई जाती है। ठीक है, तो कौन सी रीजन है, ईस्टर्न डिक्कन प्लेट्यू एंड साउथर्न जो है वहाँ पे दक्षिण भारत के वहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल वगैरह से रिलेटेड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ताकि आप कहीं से डीप में स्टडी भी करो। ठीक है, तो आप अच्छे से कर पाओ और आप अलग से उन फैक्ट को निकाल पाओ। इसमें देखो पंत सम्राट इज अ स्पीसीज ऑफ, जो पंत सम्राट फसल जो है वो उसकी किस्म क्या, ठीक है, तो कौन सी फसल की किस्म है, ये स्पीसीज है, तो ये किस चीज़ की है भाई, बैंगन जो है ना ये दिख रहा है आपको, इस चीज़ की है। तो पंत सम्राट जो है वो हाई यील्डिंग वैरायटी है। ठीक है, एग प्लांट भी इसको बोला जा सकता है एंड डेवलप बेटर प्रोडक्टिविटी एंड डिजीज रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद स्टडी ऑफ वेजिटेबल को क्या बोला जाता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन वेजिटेबल्स की स्टडी करते हैं तो उसको बोला क्या जाता है, तो उसको बोला जाता है भाई हॉर्टिकल्चर जो है उसको बोला जाता है, याद रखना है आपको। तो ये ब्रांच जो है किसकी ब्रांच है, हॉर्टिकल्चर की, जिसका जो है यूज कल्टीवेशन और वेजिटेबल्स की स्टडी के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। अब क्या है यहाँ पे देखिए भाई, अभी तो बहुत क्वेश्चंस हैं, तो बने रहना है क्लास में, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम प्लेस ऑफ लैंड। ठीक है, एक ही लैंड पे अलग अलग क्रॉप्स को उगा देना, तो वो क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉप। मिक्स्ड फार्मिंग नहीं बोलेंगे कभी आप मिक्स्ड लगा के बैठ जाओ, क्या बोलेंगे उसको, मल्टीपल क्रॉप्स उसको बोलेंगे। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिकली यूजफुल क्रॉप्स ऑफ डिजायर्ड वैरायटी, यानी इच्छित किस्म के आर्थिक रूप से उपयोगी फसलों का उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है भी जिसमें जो है क्या किया जाता है, टू जेनेटिकली जो है डिफरेंट वैरायटीज जो है वो उनसे ऑब्टेन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, तो ये थोड़े से कुछ आपको अलग अलग टॉपिक्स लगेंगे, पर आप इनको करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब देखो जूम खेती कहाँ की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें जो जूम कल्टीवेशन है वो मणिपुर, कहाँ, मणिपुर यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे ही पाया जाता है जूम। फिर क्या मिनिमम टेम्परेचर जो है रिक्वायर्ड फॉर एप्पल प्रोडक्शन की बात हो रही है। देखो वैसे तो 7 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको दिखने में ये मिलेगा, बट इसमें देखो भाई ये ऑप्शंस नहीं होगा, ये आप यहीं पे कट कर लेना। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि इसी में जब करवाते टाइम ही इसमें ठीक करवा लूँगी, तो ये नहीं है, इसका ऑप्शन सही होगा 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस, यानी इसमें अगर आपको 7 दिखता है तो आप 7 लगा सकते थे, मिनिमम बोल रखा है इसमें। ठीक है, वैसे अलग अलग होता है, फ्रीजिंग का अलग होता है थोड़ा, ये वो अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। नेक्स्ट कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप इनमें से कौन सी है, जो कॉटन है भाई वो इनमें से कमर्शियल क्रॉप है, जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए टेक्सटाइल प्रोडक्शंस के लिए यूज की जाती है। और क्रॉप रोटेशन जो है किस चीज़ में हेल्प करता है, जो क्रॉप रोटेशन है ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, ये क्या करता है, इसमें जो है ब्रेक करता है, ये पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स को तोड़ता है, जिससे जितने भी जो वो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उस चीज़ में ये हेल्प करता है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्विक रिवीजन आप कर सकते हो, जैसे पंत सम्राट वेंचर, ठीक है, ऑरिकल्चर जो है वेजिटेबल्स की स्टडी के लिए, कैश क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप कॉटन के लिए, जूम कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट, एप्पल टेम्परेचर ये यहाँ पे कितना कर लेना, 8 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, एंड क्रॉप रोटेशन यानी पेस्ट को कंट्रोल करना, कीट जो होते हैं ना उनको कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट फिर कर लेते हैं इसमें, कमीशन जो है डिटरमाइन जो है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, यानी कृषि लागत और मूल्य कौन सा आयोग निर्धारित करता है, सपोर्ट प्राइस जो है वो किया जाता है, जिसमें जो कमीशन है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस का वो रिकमेंड करता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन सा जो है क्रॉप सीजन इन इंडिया नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, खरीफ जो खरीफ सीजन है वो जून से सितंबर में होता है, और रबी सीजन जो है वो अक्टूबर से मार्च तक होता है। एंड इसमें जो है ये दे रखा है, व्हीट क्रॉप इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग खरीफ सीजन इन नॉर्थर्न इंडिया, बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है, रबी क्रॉप्स में जो है वो इंक्लूड होगा इसमें, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है, ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि जो व्हीट है वो रबी क्रॉप है, वो खरीफ क्रॉप नहीं है। चावल जो होते हैं ना
वो होते हैं भाई खरीफ। ठीक है, तो इनकी स्टडी भी आप लोगों ने अच्छे से कर रखी है नहीं, बाकी मैं शॉर्ट्स भी डाल दूंगी, ये जो टॉपिक्स है ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनकी मैं शॉर्ट्स में भी डाल दूंगी, बोलोगे तो मैं करवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं, इनमें से क्या है, कौन सी जो इंडियन स्टेट है वो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट। तमिलनाडु भी सभी को पता है, जो तमिलनाडु में क्या है, कोकोनट की सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है। अब फिर से आ गया भाई, अब ये करनाल है ना, ये हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। अब इसका जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो क्या है भाई, कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1955 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो सबसे पहले तो बेंगलुरु था, बाद में ये ना करनाल में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये 2-3 फैक्ट आपको याद रखने, इस्टेब्लिशमेंट याद रख लोगे, कहाँ पे है वो याद रख लोगे। अब देखो रेड सॉइल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रखी है कि इसको बिल्कुल डीप में आप करोगे तो इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो इसमें जो मिट्टी का रंग है वो लाल क्यों होता है भाई, ड्यू टू आयरन ऑक्साइड्स। आयरन ऑक्साइड्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से जो है ये इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। उसके बाद नेम बताना है उस क्रॉप्स का इन विच हरियाणा इज अ चीफ प्रोड्यूसर। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा जो है हरियाणा में वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, वीट बाउल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्विक रिवीजन कर सकते हो इसमें से। हम्म, सारे के सारे ठीक हैं, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं थी। नेक्स्ट कर लेते हैं अभी। अब यहाँ पे देखिए 23 क्वेश्चंस, इसमें भी बताना है कि कौन सी प्लेस है एशिया की लार्जेस्ट डेयरी प्लांट जो है वहाँ पे स्टार्टअप किया गया। तो यहाँ पे जो है अहमदाबाद जो है इसका आंसर नहीं आएगा, ये आपको नहीं काउंट कर रहे। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा गांधीनगर। इसका आंसर होगा गांधीनगर जो है इसका आंसर हो जाएगा। वहाँ पे ये सेलेक्ट किया गया था एशिया का लार्जेस्ट डेयरी प्रोड्यूसिंग प्लांट है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव डेयरी नेटवर्क है। उसके बाद हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर पूछा है भाई, तो वो कहाँ है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर यानी बेंगलुरु से करनाल में शिफ्ट हो गया, और इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1955 में। तो यहाँ पे ईयर की बात कह रखी है, और वैसे इन्होंने जो है अब इसमें कह रखा है कि कब जो हेडक्वार्टर है वो ट्रांसफर हुआ था, तो कब हुआ था, 1955 में। इस्टेब्लिशमेंट पूछ ले तो भी 1955, एंड ट्रांसफर कब हुआ हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु से करनाल, तो वो भी 1955। नेक्स्ट भाई वर्मी कल्चर क्या होता है, ये जो कल्टिवेशन होता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म आपने देखे होंगे, इसमें यानी जो केचुए वगैरह होते हैं उनका जो पालन पोषण जो वो होता है ना, तो उसमें जिसका यूज खाद वगैरह बनाने के लिए किया जाता है, तो वर्मी कल्चर यानी कल्टीवेशन ऑफ अर्थवॉर्म। ठीक है, उसके बाद जो सिल्क है वो कैसे फॉर्म होती है, सिल्क जो है कैसे फॉर्म होती है भाई, इसमें जो है ये इसका ऑप्शन 2 नहीं होगा, 3 होगा इसका ऑप्शन, यानी फ्रॉम लार्वा। लार्वा जो है इनके मुंह से निकलता है जिससे सिल्क जो है वो फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लार्वा आ जाएगा, कोकून नहीं आएगा। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो भाई जिनमें 2-4 क्वेश्चन में मिस्टेक है वो मैं साथ ही साथ ठीक भी करवा रही हूँ। ठीक है, और ये जो है हाईलाइट वाला पीडीएफ ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है कि वो कौन सी स्टेट है जिसमें सैफरन जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो कश्मीर में होता है भाई, ये तो सबको पता होगा कि कश्मीर जो है फेमस है वर्ल्ड वाइड, जो प्रोड्यूस करता है हाई क्वालिटी सैफरन। ठीक है, सैफरन क्या बोलते हैं इसको, सैफ केसर। ठीक है, अब इसमें करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है और फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया। तो करेक्ट ऑर्डर जो है डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, इस वाले का भी जवाब जो है 3 नहीं होगा, 2 होगा। ये भी यहाँ पे पल्स यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसमें भाई राइस व्हीट फिर आएगा जो है ये। ठीक है, एंड ये लास्ट में पल्सेज आएगी। ठीक है, तो ये है भाई कितने जो है कितने टन वगैरह जो होता है, तो डिक्रीजिंग में सबसे ये जो है दिखाया गया, तो इसका जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेम ऑफ फर्स्ट यानी विश्व की पहली क्लोन बेड का नाम क्या है, डोली। क्या नाम है भाई, डोली इसका नाम है। वर्ल्ड फर्स्ट मैमल क्लोन है, एडल्ट सेल 1966। कब है, 1960 1996। ठीक है, अब ये स्टेट बताना है जहाँ पे क्या है भाई, सबसे प्राइमरी बेनिफिट बाय ग्रीन रिवोल्यूशन। तो कहाँ पे भाई, पंजाब हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश जो है, आपको पता भी होगा इनका, तो यही टिक करते हैं आप भी। अब क्विक रिवीजन आप यहाँ से ले सकते हो, ये वाला जो है आप यहाँ पर टिक कर लेना, पल्सेस बाद में आएगा, बाकी सारा सही है। ठीक है, यहाँ पे लार्वा आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है डेयरी प्लांट अहमदाबाद की जगह क्या आएगा, गांधीनगर। उसके बाद क्या है, कौन सी कंट्री जो है लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है। तो
इंडिया में जो है पशुधन ज़्यादा वगैरह होता है, तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब। इसमें से कौन से मंथ में खरीफ क्रॉप जो है उगाई जाती है? तो सावन भादो, ठीक है, जिसको क्या बोला गया है? सावन भादो, चैत्र, पोशाक, कार्तिक, जो ये दिए गए हैं ना, हरियाणा में जो है सबको पता होगा ये चीज़ें। तो खरीफ क्रॉप जो यानी जून से जुलाई में जो है क्या बोला गया? सावन भादो जो है इसको बोला गया है, उस टाइम पे होती है। फिर क्या? मेजर फ्रूट ग्रो इन इंडिया, मैंगो, ठीक है। इंडिया में मेजर फ्रूट कौन सा? मैंगो जो है वो किंग ऑफ फ्रूट माना जाता है, तो वो मेजर फ्रूट जो है क्रॉप्स मानी गई है। उसके बाद इंडस्ट्रियल क्रॉप इज वेल कल्टिवेटेड इन ब्लैक सॉइल, तो कॉटन जो है वो क्या है? ब्लैक सॉइल में जो है कल्टिवेटेड किया जाता है, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है? लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर कहाँ पे होती है? ये भी आपको पता होगा कहाँ पे होती है? कर्नाटका जो है वहाँ पे लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर जो है होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि एग्जाम्पल बताना है एक्स सेतु कंजर्वेशन, ठीक है, उसका संरक्षण, उसका उदाहरण बताना है। तो सीड बैंक, तो सीड बैंक जो है उसका उदाहरण है कि एक्स सेतु जो है संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण करना, ये वो कहलाएगा। नेक्स्ट वे विलेज पॉन्ड जो है किसके लिए यूज किया जाता है? बाथिंग के लिए भी, क्लॉथ, एनिमल वॉश, ये सभी के लिए यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भाई एसोसिएटेड विद इंडियन एग्रीकल्चर के लिए इसमें से क्या दिख रही है वैसे आपको प्रॉब्लम? वैसे इसमें आंसर जो है ना भाई क्या दिया गया है? नन। इसमें आंसर जो है नन दिया गया है, जो की वगैरह है शायद उसमें बुक्स वगैरह में भी आप देखोगे, बट वैसे आपको इसका जवाब बताना है 38 क्वेश्चन का कि वाटर होगा या नन होगा, ठीक है। उसके बाद विलेज में जो है इन विलेज एग्रीकल्चर इज अ गैम्बल विद, गांव में कृषि किस पर निर्भर जुआ मानी जाती है? तो वो रेन पे मानी जाती है। बारिश होगी अच्छी तो आपकी फसल अच्छी हो जाएगी, और नहीं हुई तो प्रोडक्शन पे इफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्रॉप जो है जून में क्या की जाती है? बोई जाती है। नवंबर में उसकी कटाई होती है, तो वो कौन सी क्रॉप होती है? खरीफ, जिसमें अब जैसे अब धान जो है वो उगाए जाएंगे, यानी चावल राइस जो है वो उगाए जाएंगे। नवंबर में क्या हो जाएगी? उनकी कटाई वटाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू वीट कल्टीवेशन, वीट कल्टीवेशन के लिए स्टेटमेंट कौन सी जनरली ट्रू है? तो इसमें वीट नीड्स वेरी हाई रेनफॉल, बिल्कुल नहीं भाई। चावल जो होते हैं ना उनको ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, इनको जरूरत ज़्यादा नहीं होती। गेहूं को 3-4 बार अगर इनमें पानी डाल दिया जाए तो वो इनके लिए सफिशियंट होता है, ठीक है। फिर क्या है? वीट इज जनरली विंटर सीजन, बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसकी क्या है? ट्रू है। एंड ये कौन सी है? कौन सा है? क्या इसमें फैक्ट है? ये मॉडरेट टेम्परेचर में होता है और रबी क्रॉप्स जो है ये होता है। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिशरीज, ठीक है, और ये वाइट रेवोल्यूशन है। नेक्स्ट कर लेते हैं भाई। अब यहाँ पे देख लो, क्विक रिवीजन आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे कौन से में मिस्टेक थी? लार्वा, बाकी सब सही है, तो यहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हो, क्विक रिवीजन। अब इसमें देखिए नेशनल, ये तो भाई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में डाल देते हैं इसको, कहीं पे भी डाल देते हैं, तो बस ये तो आपको पता है। अब इसमें देखो कौन सा जो है रबी क्रॉप्स जो है इंडिया में है। रबी क्रॉप्स यानी जौ देखे आप, जैसे गेहूं होते हैं ना, इसी टाइप्स की जो है वेराइटी होती है, जौ जिनको बोला जाता है, तो वो रबी क्रॉप्स है। बाकी इसमें तो आपको अभी दिख नहीं रहे हैं, तो वो वीट का जो अलग वेराइटी है, बार्ली जो है ये जौ, वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है बफलो की कहाँ पे मिलती है? भिवानी में है, ठीक है। कहाँ पे है भाई? भिवानी में। फिर क्या है? हरियाणा फॉल अंडर विच एग्रो क्लाइमेट जोन, कौन सी एग्रो क्लाइमेट जोन के अंदर आता है ये ट्रांस जो है इंडिया इंक्लूड ट्रांस जेनेटिक प्लेन्स, उसके अंडर जो है ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट भी इंडिया फर्स्ट स्टार्टेड कल्टीवेशन, इंडिया फर्स्ट स्टार्टेड कल्टीवेशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसका जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में जो है ये होते हैं, ठीक है। क्या? हींग की खेती। हींग क्या? ये हींग की खेती सबसे पहले जो है कर्ल डेजर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वहां पे है। तो इसमें कौन सा फूड क्रॉप नहीं है भाई? सारे राइस ये जो है और क्या ये मक्का वक्का जो है ये जो वो सारे क्या है भाई? फूड क्रॉप्स है। टी जो है वो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे देखो फर्स्ट फेज जो है ग्रीन रिवोल्यूशन का, वो कौन से कब आया? 90 मिड, यानी किसके बीच में? फर्स्ट फेज जो है ग्रीन रिवोल्यूशन या 1960 से लेकर 70 तक, उसके बीच में आया। अब इसमें जो है जायद जो सीजन क्रॉप्स है वो कहाँ पे जो है उगाई जाती है, और कब उगाई जाती है, और कब उनकी कटाई होती है, ठीक है। तो इसमें भाई ये जायद फसलें जो है ये रबी और खरीफ क्रॉप्स के बीच अप्रैल से जून तक उगाई जाती है। अप्रैल से जून तक उगाई जाती है, ठीक है। ये बस यहाँ पे ये वाला फैक्ट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश कर लेना। नेक्स्ट कर लेते हैं भाई फार्मिंग स्पेशलाइजिंग ओनली वेजिटेबल,
उसको क्या बोला जाएगा, ट्रक फार्मिंग। क्या बोला जाएगा, ट्रक फार्मिंग जो है इसको बोला जाएगा। लार्ज स्केल वेजिटेबल कल्टीवेशन है जिसमें मार्केट में सप्लाई की जाती है। इंडिया की रैंक जो है इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड सेकंड है। कितनी है, सेकंड है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, इनमें से दीज ग्रीन प्लांट्स टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर। ये जो ग्रीन प्लांट्स है वो किस में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, भी आपको भी दिखाई दे रहा है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रीन मैन्योर में, हरा जो है उसमें खाद में, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं और फिर वो क्या बन जाता है, वो मैन्योर खाद बन जाता है। अब इसमें फार्मिंग इज फ्री फ्रॉम केमिकल, जो केमिकल से फ्री होगी वो होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग, और जो केमिकल से भरी होगी वो होगी इनऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक वही जितने भी केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स उनको अवॉइड करती है। नेक्स्ट भी क्या है, इसमें स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, शिफ्टिंग फार्मिंग। शिफ्टिंग फार्मिंग जो है वो इसका अनदर नेम है, क्या है, शिफ्टिंग फार्मिंग उसको बोला गया। ग्रीन रेवोल्यूशन, अब इसमें आपको ऑप्शन देखने, वहाँ पे क्या था, स्टार्टेड इन द ईयर 1960 से लेके एंड 1970s था। अब यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस देखने, कौन सा सिमिलर ऑप्शन है 1967 से 68, तो आपको ऐसे ऑप्शंस देख लेने हैं, तब आपको जवाब देना है। अब इसमें देखो 57 में क्या बोल रखे हैं, सैलिनिटी इज इरिगेटेड लैंड इज कोज्ड बाय ओवर इरिगेशन। क्या है, एक्सेसिव इरिगेशन, बहुत ज़्यादा इरिगेशन जो है किसके कारण जो है होता है, ज़्यादा इरिगेशन से क्या बढ़ जाती है, वो चीज़ इसमें बता रही है, ठीक है। यानी आपको दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये किसके कारण से, ओवर इरिगेशन ही इसका कारण है, जिससे सैलिनिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। लवणता, हिंदी में बोला गया लवणता। मोस्ट एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है भाई, बिल्कुल पानी ज़्यादा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता इसमें, राजस्थान में ज़्यादा इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल जो है इन नॉर्थन प्लेन्स कौन सी है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो कवर करती है 40% ऑफ इंडिया लैंड एरिया एंड डोमिनेट नॉर्थन प्लेन्स, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें अपम पुट्टू ये क्या है, ईडियम, ठीक है। तो ये किस राज्य में कौन से में होती है, केरला में होते हैं भी ऐसे ही, ठीक है, अलग से ही दिख रहे हैं। अब इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर ग्रोथ इज कॉल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन, बिल्कुल। फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया किसको, हिमाचल प्रदेश को, क्या किसको बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश को। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कौन सी क्रॉप जो है इज टिपिकली शॉन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खरीफ क्रॉप। कौन सी बोई जाती है भाई, धान की जो फसल है, धान जिसको बोला जाता है वो बोई जाती है, ठीक है। ये थे भाई टोटल क्वेश्चंस, ये क्विक जो है आप रिवीजन यहाँ से भी कर सकते हो। देखो भाई आपको 25 से 30 मिनट में इतना कुछ, आपको इतने सारे फैक्ट आपको मिल गए, प्लस में क्या हेल्प हुई कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके सॉइल एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से आपके किस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस करने का जो बेनिफिट यही है कि आपको एक तो ये पता चल जाए क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, दूसरा आप इन टॉपिक्स को डीप में करो। कुछ एक टॉपिक्स बीच बीच में, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, ये सारी जो चीज़ें हैं मैं शॉर्ट्स के थ्रू डालूँ या कैसे भी डालूँ, मैं डालती रहूँगी, ठीक है। तो आपको कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी है। अगर एक दिन का भी गैप होता है तो आपको जो है ना क्लास जब भी आएगी आपको कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज करवाई जाएगी, बीच में इसको बिल्कुल भी वो नहीं किया जाएगा। तो बस मेन मोटिव यही है कि आपकी जो है प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, सारे फैक्ट आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एक में मिल जाए, ये चीज़, ठीक है। तो भाई जो 2-3 क्वेश्चंस मैंने ऊपर बताए थे उनका कमेंट में जवाब देना है आपको, और जो है कैसा रहा सेशन, आपको जो है आपकी कितनी हेल्प हो रही है इसमें, वो आपको कमेंट करना है और लाइक भी करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ताकि मेरे को भी ये लगे कि हाँ भाई सभी स्टूडेंट्स को नीड है इस चीज़ की। तो भी कमेंट कर देना और जो पूछा गया है वो अपना बता देना, ठीक है। जो डाउट है वो नीचे कमेंट में कर दे सकते हो। तो भी करते हैं सेशन का एंड।